हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 20 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो 12 से लेके 20 के बीच में जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो हैं आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो आज मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ ताकि करंट इवेंट्स को साथ में लेते चले और जो पेंडिंग वीडियोज़ हैं दो दो करके तीन तीन करके एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि पीआईबी हमारा रेगुलर बेसिस पे आ चुका है। तो करंट अफेयर्स भी एक दो दिन में आ जाएगा। तो आज 20 फरवरी की अपलोड कर रहा हूँ। अब से 2 घंटे बाद 13 फरवरी की अपलोड हो जाएगी और शाम तक 14 फरवरी की या फिर 15 फरवरी की अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड पेंगोलिन डे ये फरवरी महीने के किस शनिवार को सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस ये फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को, थर्ड सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, वर्ल्ड पेंगोलिन डे थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी यानी फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2022 में वर्ल्ड पेंगोलिन डे 19 फरवरी को मनाया गया। इस बार जो वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया है ये 11th एडिशन है, याद रखिएगा 11वां वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया गया है। पेंगोलिन एकमात्र स्तनधारी है जो कि कंकाल में पाया जाता है। स्केल्स ये देख पा रहे हैं आप, ये स्केल्स, इसके कारण ही इसका जो है ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है, तो पेंगोलिन डे हाल ही में मनाया गया है 19 फरवरी को, जो कि फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पूरे विश्व में 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, 8 स्पीसीज पाई जाती हैं पेंगोलिन की। इंडिया में 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज पेंगोलिन, ये दोनों पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 कौन सा एडिशन जारी किया गया है? तो हाल ही में एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स इसका 17th एडिशन जारी किया गया है, 17वां एडिशन। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इन्होंने 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जारी किए हैं 2021 के लिए। सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं साउथ इंडियन बैंक ने, जो कि 6 अवार्ड जीते हैं साउथ इंडियन बैंक ने। इस बार जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड है 2021 का, ये नेक्स्ट जनरेशन की बैंकिंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर कौन है? लार्ज सेगमेंट में बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर है। वहीं स्मॉल बैंकिंग में द साउथ इंडियन बैंक। देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर जो है स्मॉल बैंकिंग में साउथ इंडियन बैंक होगा, लेकिन आप याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर रहा है। वहीं बेस्ट डिजिटल फिनांस इंक्लूजन इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। हाँ, ये क्वेश्चन एक और बन सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आपको याद रखना है, इंडियन बैंक एसोसिएशन 1946 में स्थापना हुई थी जब कैबिनेट मिशन आया था। हालांकि उसने रिकमेंड नहीं किया था, वो बात अलग है। कैबिनेट 1946 में आया था, थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा। हाल ही में यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ जो हैं राजकिरण राय जी, वो इंडियन बैंक एसोसिएशन के क्या बने हैं? चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटावर्स में शॉप स्थापित करने वाली, कोई दुकान स्थापित करने वाला वर्ल्ड का पहला बैंक कौन बन गया है? तो मेटावर्स इसमें शॉप स्थापित करने वाला वर्ल्ड का पहला बैंक है जेपी मॉर्गन। पहली बात तो आपको मेटावर्स पता होना चाहिए। मेटावर्स एक वर्चुअल यूनिवर्स है जहां पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, जैसे सोशलाइजिंग हुआ, शॉपिंग हुआ, अपने अवतार के द्वारा आप कर सकते हैं। जैसे फेसबुक में आपका अवतार होता है वैसे ही। तो मेटावर्स में पहली बार किसी बैंक ने शॉप स्थापित की है, तो वर्ल्ड की पहली बैंक हो गई है जेपी मॉर्गन, जो कि यूएस की लार्जेस्ट बैंक है जेपी मॉर्गन। इन्होंने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे? मेटावर्स में। बस ध्यान रखिए, जेपी मॉर्गन 2000 में स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। जेमी डिमॉन इसके सीईओ हैं। जेपी मॉर्गन यूएस की लार्जेस्ट बैंक है, मेटावर्स में शॉप लॉन्च करने वाली वर्ल्ड की पहली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट हुए हैं? इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं जी अशोक कुमार। कौन? जी अशोक कुमार। यहाँ पे देख लीजिए, ये हैं आपके जी अशोक कुमार, इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जी अशोक कुमार, नाम याद रखिएगा। तो जी अशोक कुमार यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के साथ मिलकर काम करेगा, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है इसको हेड करते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि हैं आपके अजीत डोभाल जी।
तो कुछ दिन पहले मिस्त्री जी डेप्यूटी एनएसए बने हैं, वो भी अजीत डोभाल को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। और हाल ही में नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बना है, जी अशोक कुमार, पहली बार कोई बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल ट्रेड अपडेट कौन पब्लिश करता है, तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट ये पब्लिश किया जाता है अंकटाड द्वारा। देख लेते हैं, अंकटाड का ग्लोबल ट्रेड अपडेट आ गया है फरवरी में, 17 फरवरी को जारी कर दिया गया है। कोविड-19 से पहले और बाद में क्या सिचुएशन है वो बात की गई है। देखिए ग्लोबल ट्रेड 2021 में रिकॉर्ड लेवल पर रहा, 28.5 ट्रिलियन डॉलर, कितना 28.5 ट्रिलियन डॉलर रहा है ग्लोबल ट्रेड। 2020 से ये 25% इंक्रीज है, 2019 से ये 13% इंक्रीज है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये ग्लोबल ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ने को देखने मिला है, वो बात अलग है। जो एक्सपोर्ट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 30% इंक्रीज़ हुआ है 2020 से, और जो वेल्दी नेशंस हैं वहाँ पर 15%। तो ग्लोबल ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। आपको 28.5 ट्रिलियन डॉलर याद रखना है। उसके अलावा 2020 से 13% बढ़ा है। अंकटाड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड की स्थापना हुई 30 दिसंबर 1964 को। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंकटाड के सेक्रेटरी जनरल कौन है, रेबेका ग्रीन्सपैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभार्थियों से रूबरू, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो लाभार्थियों से रूबरू ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। देखिए उन लोगों के लिए इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशरीज हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना बेनिफिशरीज के लिए लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव लॉन्च किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। देखिए हाल ही में 22वां यानी 22वां एडिशन है लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव का। इसमें यह चेक किया जाएगा कि प्रोग्रेस क्या चल रही है इंडिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट की। तो लाभार्थियों से रूबरू ये किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। देखिए ट्रांसपेरेंसी और बेहतरीन गवर्नेंस को ये दिखाता है कि कौन से गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली एक्शन ले रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 7वां वर्ष चल रहा है इसके इम्प्लीमेंटेशन का। 25 जून 2015 में लॉन्च की थी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 114.04 यानी 114.04 लाख हाउसेस का अप्रूवल दिया जा चुका है, और 112 लाख हाउसेस की जो डिमांड है उसका असेसमेंट भी हो चुका है। एक बुक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये बुक किसने लिखी है, तो R.O. खन्ना की बुक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। बस याद रखिए डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, ये बुक किसने लिखी है, R.O. खन्ना ने। किसने, R.O. खन्ना ने। तो ये मेंबर ऑफ कांग्रेस के हैं अमेरिका में, यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, R.O. खन्ना जी ने ये बुक लिखी है। जाने माने इंडियन अमेरिकन है, US कांग्रेसमैन है, जो सिलिकॉन वैली रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपके R.O. खन्ना की बुक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। ये क्वेश्चन है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने परामर्श 2022 कहाँ इंट्रोड्यूस किया है, तो राजस्थान के बीकानेर में। कहाँ पर, राजस्थान के बीकानेर में परामर्श 2022 को इंट्रोड्यूस किया है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। अर्जुन राम मेघवाल इन्होंने परामर्श 2022 लॉन्च किया है। ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। परामर्श 2022 को बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लॉन्च किया गया है। पहली बार ऐसा कोई कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप हो रही है जिसमें 1 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परामर्श 2022 किसने लॉन्च की है, अर्जुन राम मेघवाल ने। कहाँ पे, याद रखिएगा परामर्श 2022 एक वर्कशॉप है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, बीकानेर राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किए। बाकी कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज करने मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो परामर्श 2022 वर्कशॉप है इसको द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, और उसके अलावा बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है विद सपोर्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हाल ही में मनाया गया है, कब, तो ये देख लीजिए 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है हर वर्ष। 2008 में इसका डिक्लेरेशन साइन हो गया था, इसका मतलब 2009 में पहली बार वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया था।
2022 में थीम क्या है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या है? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, आईएलओ कॉन्स्टिट्यूशन 1919 में बना था, उसमें सोशल जस्टिस पर बहुत ध्यान दिया गया है, याद रखिएगा। बाकी फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन 1944 में आया था। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स आया था 1998 में। उसके बाद ये वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट हो गया, जून 2008 में अनाउंस किया गया था और तब से लेकर अब तक मनाया जा रहा है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 2009 में पहली बार मनाया गया। अच्छा, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा में। 16 अक्टूबर 1945 को आईएलओ की स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करने वाली पहली कंट्री कौन बन गई है? नेपाल। नेपाल वर्ल्ड की पहली कंट्री है जो कि इंडिया के यूपीआई सिस्टम को यूज़ कर रही है। तो फर्स्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड जो कि इंडिया के यूपीआई सिस्टम को यूज़ कर रही है, नेपाल। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इसको मैनेज करता है नेपाल में, ठीक है। देखिए, नेपाल की कंपनी है मनाम इन्फोटेक, ये यूपीआई सिस्टम को नेपाल में डिप्लॉय कर रही है, मनाम इन्फोटेक। तो रखिएगा, यूपीआई को मैनेज कौन करेगा नेपाल में? मनाम इन्फोटेक। नेपाल की बात करें, काठमांडू कैपिटल है, नेपालीज रुपी इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेर बहादुर देवबा। फर्स्ट कारवां पार्क ये किस स्टेट में सेटअप होने जा रहे हैं? तो पहला कारवां पार्क केरल में सेटअप हो जाना है और ये केरल का पहला कारवां पार्क है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया को मुझे याद नहीं रहा, केरल का पहला कारवां पार्क सेटअप होने जा रहा है, केरला का फर्स्ट कारवां पार्क जल्द ही सेटअप होने जा रहा है, ठीक है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में। ये कारवां टूरिज्म पॉलिसी को जो है बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट की, जो कि सभी ट्रेवलर्स के लिए ओपन होगी। तो कारवां टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए केरल गवर्नमेंट द्वारा कारवां पार्क स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। केरल यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये है मैप में केरल। पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर। पिनराई विजयन केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान कौन है? यहाँ के गवर्नर। देखिए, मथकेतन 16 नेशनल पार्क केरल में है यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु में इंडिया की पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, उसको अफेक्ट करता है मथकेतन 16 नेशनल पार्क। वाबी वेमनाड लेक आप जानते होंगे, इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2035 विजन डॉक्यूमेंट किसने रिलीज किया है? तो फेथ ने रिलीज किया है 2035 विजन डॉक्यूमेंट, जो कि टूरिज्म को प्रमोट करता है। फेथ फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। फेथ का फुल फॉर्म याद रखिए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। इन्होंने फेथ 2035 जो कि विजन डॉक्यूमेंट है, इंडिया में 2035 तक के लिए टूरिज्म को प्रमोट करने का क्या होना चाहिए पाथवे। देखिए, 75th ईयर मना रहा है इंडिया अपने इंडिपेंडेंस का, तो ऐसे समय पर फेथ ने एक विजन डॉक्यूमेंट किया है लॉन्च, ताकि इंडिया में टूरिज्म क्या होना चाहिए वो थोड़ा सा ध्यान दिया है। फेथ के चेयरपर्सन कौन है? नकुल आनंद। फेथ क्या है? एक पॉलिसी फेडरेशन है जो कि इंडिया के सभी एसोसिएशन से मिलकर बना है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, ट्रैवल सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, तो फेथ इसका नाम रखा गया है, याद रखिएगा। एम क्या है ये विजन 2035 का? सोशियो इकोनॉमिक जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर फॉर इंडिया, ये है आपका एम। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। चेल्सी 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल को जीता है चेल्सी ने। चेल्सी कहाँ का फुटबॉल क्लब है? तो चेल्सी क्लब है आपका यूके का। यहां पर देख लीजिए आप, इंग्लिश का कप है, इंग्लिश क्लब है चेल्सी। इन्होंने ब्राजीलियन क्लब पल्मारेस को हरा दिया है 2-1 से। तो चेल्सी ने क्या जीता है इस बार? फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल पहली बार चेल्सी ने जीता है। बाकी ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये चेल्सी जो जीत रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल, वे कहाँ हुआ है? मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी में ये आपका फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, जिसको चेल्सी ने जीता है ब्राजील की टीम को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलिफ्ट एक्सरसाइज कोप साउथ 22 ये बांग्लादेश और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की गई है? तो कोप साउथ 22 इसको बांग्लादेश और यूएस के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक एयरलिफ्ट एक्सरसाइज है, पैसिफिक एयरफोर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। तो पैसिफिक एयरफोर्स जो कि यूएस की है, उसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है इस एक्सरसाइज को,
इसका नाम है कोप साउथ 22। बांग्लादेश और यूएस के बीच में ये एक तरह से एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि एयरलिफ्ट किया जा रहा है इसलिए। बाकी ढाका में ऑर्गेनाइज की गई है, नाम क्या है, कोप साउथ 22। बस इतना रखिएगा, यूएस बांग्लादेश की एयरलिफ्ट एक्सरसाइज है। यह क्वेश्चन है, सुरजीत सेन गुप्ता हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो सुरजीत सेन गुप्ता, गुप्ता कहाँ पाए जाते हैं? मेरे ख्याल से ये पाए जाते हैं यूपी में, लेकिन कोलकाता के रहने वाले हैं सुरजीत सेन। अच्छा, सेन गुप्ता है, सॉरी, एक सिर्फ गुप्ता नहीं है, ठीक है, कोलकाता से बिलोंग करते थे। जाने माने फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो कोलकाता में 3 क्लब से रिलेटेड थे, नाम याद रखिएगा। सुरजीत सेन गुप्ता हाल ही में निधन हो गया है, जाने माने फुटबॉलर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो अब से थोड़ी देर बाद आपकी 13 फरवरी की करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको आंसर आते हो तो प्लीज़ बताइएगा। तब तक